जनरल शाहनवाज खान जी जो आज़ाद हिंद फ़ौज के जनरल रहे हैं और सुभाष बोस जी की आज़ाद हिंद फ़ौज में जनरल रहे हैं और जो सबसे पहले लाल किले पर तिरंगा फहराया था जनरल शाहनवाज खान जी ने, आज उनकी बरसी है। यहाँ उनकी हकीकत पेश करने के लिए आए हुए हैं लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी के वर्कशॉप और यहाँ जो काफ़ी सालों से अपनी हकीकत पेश करने आ रहे हैं वो लोग आए हुए हैं। ये अजीमुशान लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए और जो अपनी कौम के लिए जो हम क्यों ना करें याद ऐसे लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ कर दी और इस ज़िंदगी से लड़ते हुए अपने देश में ऐसा मुकाम बनाया जो आज उन्हें हम सब लोग याद कर रहे हैं, जो उनका आज बरसी है। यानी हम हैं जनरल शाहनवाज खान जो आज़ाद हिंद के जनरल रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस की टीम में एक मेन हिस्सा रहे हैं। आज उनकी योम वफ़ात है यानी पुण्यतिथि, उस पर यहाँ आए हैं और देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और उनको हम हैं जनरल सरफराज खान जी के मज़ार पर जो आज़ाद हिंद फ़ौज के जनरल हुआ करते थे और नेता सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उनकी बरसी पर उनके हकीकत के फूल चढ़ाने के लिए एक जानी मानी हस्तियां उनके मज़ार पर आज आईं और जिसमें वर्कशॉप, सांसद और उनके पोते आदिल शाहनवाज वहाँ मौजूद थे। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जनरल सरफराज खान जी के बारे में मालूम करते हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी में डीन थे। ये बर्दुगान से मुलाकात है पर्सनली। आए थे जामिया मिलिया इस्लामिया में आए थे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली निज़ामी है। मैं सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हूँ। मुझे जैसे मालूम हुआ कि आज जनाब मेजर जनरल शाहनवाज ख़ान साहब की सालाना बरसी है, तो बाद फ़जर नमाज मैंने हज़रत महबूबुल्लाह ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जनरल साहब के लिए ख़ास दुआएं की और 11 बजे यहाँ फ़ातिहा में शरीक हुआ। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में यहाँ भी फ़ातिहा ख़वानी हुई और दुआ की गई कि अल्लाह तबारक ताला जनाब शाहनवाज ख़ान साहब जनरल साहब को की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम आला मरातिब अता फ़रमाए और उनके आल औलाद को सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। जनरल साहब की जो खिदमत मुल्क और कौम के लिए रही हैं वो बेमिसाल हैं। उन्होंने अपनी जान की फ़िक्र न करते हुए खिदमत खल्क़ की और इस मुल्क को दुश्मनों से बचाया है। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनके हर साल उनके उर्स के मौके पर या उनके सालाना बरसी के मौके पर यहाँ शरीक होता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं डॉक्टर सैयद अहमद इकबाल हूँ और जनरल शाहनवाज ख़ान साहब जो कि हमारे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से थे, जो आप देख रहे हैं कि लाल किले पे तिरंगा भी लड़ाया आज़ाद हिंद फ़ौज के सरबराह, तो उनकी ये आज बरसी है। उस पे बरसों से हम लोग आते रहे, तो आज मैं 98 से आ रहा हूँ और मैं कोशिश करके ख़ास तौर से हाजिर होता हूँ। आज 9 तारीख है, जनरल शाहनवाज साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। डेथ एनिवर्सरी पे हम कुरान खानी करवाते हैं। उनकी अलिया भी हैं यहाँ पे जिनका नाम करीम जान है, जो दोनों के लिए हम मग़फ़िरत फरमाने के
कुरान खानी करवाते हैं, दुआ करवाते हैं। और जो भी पुराने जनरल साहब के अजीज़ हैं, चाहने वाले हैं, जनरल साहब से मतलब मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और थोड़ा समय यहाँ पर बिताते हैं। हम जितने भी पुराने लोग हैं, इस तरीके से क्या कहते हैं, याद करने का एक ज़रिए, एक मौका है। और 9 तारीख को हम हर साल 38 साल हो गए हैं उनकी, हम ये रिवायत को इस तरीके से कुरान खानी के दुआ के ज़रिए से बच्चे मदरसे से आके कुरान पढ़ते हैं। यहाँ पर हम फिर उनके लिए खाना वाना बच्चों के लिए इंतज़ाम करवा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और काफ़ी लोग जैसे पुराने लीडरशिप है जो जनरल साहब को अपना आइडियल मानते हैं, वो भी यहाँ पर शिरकत करते हैं। और ऐसे अलग अलग मौके पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब लोग यहाँ पर बहुत बड़े काफ़ी लोग आए भी हैं जो जनरल साहब को से काफ़ी हीरो मानते हैं अपनी लाइफ का, इस वजह से। तो इस मौके पर हम यहाँ हर साल शिरकत करते हैं। मेरा नाम आदिल शाहनवाज़ खान है, मैं जनरल शाहनवाज़ साहब का पोता हूँ, सबसे बड़ा पोता हूँ। आदिल साहब, ये नहीं लगता कि हमारे जो लोग हैं अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं? उनकी बरसी पे ना उनके जन्मदिन पे आते हैं, ना ही उन्हें याद करते हैं, क्या है? देखिए क्या है कि कुछ हमें भी अपने तरफ से क्या कहते हैं काम करना पड़ेगा। ये मैं तो अपने घर से कहता हूँ कि ये शुरुआत जो है अपने घर से करनी चाहिए, ताकि क्या कहते हैं हम उनके बारे में लोगों तक पहुंचा सकें। आर्टिकल्स हों सोशल मीडिया पे, लोग उनके बारे में पढ़ सकें, थोड़ा इंस्पायर हो सके लोग। और हमारी कौम में ज़्यादातर मुझे लगता है कि हमें पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम पढ़ें, अफसर बने, कोई आईएएस बने, कोई देश के फ़ौज में आए, किसी भी तबके पे हमें जो है ना अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं तो हमारी कौम से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तालीम के और आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा क्या कहते हैं ज़रूरी क्या कहते हैं रखना चाहिए। मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखें, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, मदरसे भी पढ़ाने, दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की डेट में दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी, ताकि हम समाज में कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना हम लोगों से ये देश में आगे बढ़ाने का, देश को बढ़ाने का हम कंट्रीब्यूशन हर तरीके से कर सकें।